Hello, very good morning to one and all my dear student. Student, now today we are going to start. This is the second part of chapter number 9, heredity and evolution. So, student, previous classes we have discussed a lot of concept about heredity, genetics, heredity, variations, accumulation of variation during reproduction, factor responsible for sex determination, chromosome, traits, evaluation, and IMP some definitions. So, student, today we will discuss. There are three chapters or concept. Okay, first one is Mendel experiment, monohybrid and dihybrid, and sex determination, and what is the factor responsible for sex determination. So, we will start. What is Mendel experiment? Sir, George John Mendel, 1822 to 84, is an African biologist and father of genetics because he studied about inheritance in living organisms and genes. That means जो मेंडल थे वो 1822 से 84 तक जीवित रहे, जो एक अफ्रीकन बायोलॉजिस्ट थे जिनको हम जेनेटिक्स के फादर के नाम से जानते हैं, बिकॉज इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म कि इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करके पूरी दुनिया को बताया. ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन. दैट मीन्स इन्होंने एक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया कि कैसे प्लांट्स बड़े होते हैं, कैसे उनमें ग्रोथ होता है, एंड क्या क्या उसमें जेनेटिक्स चेंजेस होते हैं. He proposed different law like inheritance in living organisms, law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. That means इन्होंने चार जो रूल्स एंड रेगुलेशन से दिए उनमें से इम्पोर्टेंट है इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो स्टूडेंट, इन्होंने चार रूल्स बहुत ही अच्छे से दिए थे जो हमारे आगे हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स के अबाउट में बहुत काम आने वाले हैं. सो मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट्स को चूज किया बिकॉज पी प्लांट्स दैट मीन्स जो मटर का पौधा होता है वो दोनों फॉर्म में पाया जाता है, जो टॉल भी होता है एंड डॉर्फ भी. डॉर्फ मीन्स स्मॉल हाइट का भी होता है. ही कंडक्टेड मोनोहाइब्रिड देन डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो उन्होंने दो तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को फिनिश किया. फर्स्ट मोनोहाइब्रिड के लिए किया था एंड सेकंड वन इज डाईहाइब्रिड के लिए किया था. सो वी विल डिस्कस व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. दैट मीन्स उन्होंने दो पी प्लांट्स का एक पेयर बनाया जिसमें एक टॉल पी प्लांट्स था, एक डॉर्फ पी प्लांट्स था. उन्होंने इनके बीच में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉसिंग किया जिसको हम मोनोहाइब्रिड बोलते हैं बिकॉज इसमें केवल उन्होंने एक ही पेयर को हायर किया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए. सो बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस दैट इज क्रॉस बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स. ओके, सो कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला था, जो टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स का जो फेनोटाइप रेशियो था वो 3:1 आया था. एंड जेनोटाइप दैट मीन्स क्या पॉसिबिलिटीज है कि प्लांट्स टॉल होगा, मीडियम होगा कि स्मॉल प्लांट्स होगा. सो इसका रेशियो था 1:2:1. दैट मीन्स एक ही कंडीशन होगी जब प्लांट्स अगर दोनों का क्रॉसिंग किया जाता है तो प्लांट्स स्मॉल और टॉल होने के चांसेस 1:1 थे, बट जो मीडियम साइज आने के चांसेस थे वो क्या थे, 2 थे, बिकॉज एक कैपिटल टी रहेगा एक स्मॉल टी रहेगा. दो कंडीशंस ऐसी आएंगी जिसमें प्लांट्स मीडियम साइज का हो सकता है. Where TT that means pure tall, TT means hybrid, hybrid means that means combination of small plants and big plants, and small TT that is dwarf, that means कि छोटी साइज का प्लांट्स एक ही होगा. Okay, next. Second one is dihybrid cross. Mendel also carried out experiment to observe inheritance of two pairs of contrasting called dihybrid cross. इन्होंने क्या किया, डाईहाइब्रिड के लिए दो पेयर्स लिए, वन पेयर टॉल एंड डॉर्फ का एंड सेकंड पेयर ऑल्सो टॉल एंड डॉर्फ का. सो ही क्रॉस्ड
breed pea plants with round yellow, round green, wrinkle yellow and wrinkle green. So these are the four kind of pea plants, okay, in two pairs. So that is called dihybrid cross. In first generation he obtained all round and yellow seeds. It means round and yellow traits of seeds are dominant features, while wrinkle and green are recessive. अगर इन्होंने फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात की, दैट मीन्स जो पहला पौधा निकलेगा वो किस टाइप का होगा, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे जो प्लांट्स होंगे वो राउंड एंड येलो सीड्स के होंगे. राउंड दैट मीन्स येलो ट्रेड्स उनमें डोमिनेंट फीचर्स में आएगा, एंड जो रिंकल एंड ग्रीन कलर्स का जो प्लांट्स होगा वो रिसेसिव कहलाएगा. दैट मीन्स सेकेंड जनरेशन के लिए. फॉर सेकेंड जनरेशन ही ऑब्टेन्ड 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, round yellow, round green, wrinkle yellow, wrinkle green in the ratio of 9:3:3:1. दैट मीन्स जो जब सेकंड जनरेशन की बात आएगी तो उनमें जो रेशियो बनेगा 9:3:3:1. ही कंक्लूड दैट ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड. इन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस को देखा जाए तो उन्होंने एक ही कंक्लूजन निकाला कि जो ट्रेड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं. दैट मीन्स कहीं ना कुछ पाया जाता है, बट एक्चुअली में सारी जो चीज़ें होंगी वो मिक्स मैच होती रहेंगी. ओके, नाउ द एग्जाम्पल देखते हैं हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए. उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला मैं आपको बताता हूँ. स्टूडेंट आप इसको वेंडल एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. दैट मीन्स दीज आर दी 4 काइंड ऑफ प्लांट सीड्स. ओके, दैट इज round yellow, round green, wrinkle yellow, wrinkle green. This is the ratio 9:3:3:1. So that is कि means observation उन्होंने क्या किया, self pollination of first generation plant give phenotype seed plants. That means उन्होंने पाया कि जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में तो उन्होंने क्या रेशियो निकाला 9:3:3:1. दैट मीन्स जो राउंड येलो के आने के जो चांसेस होंगे जिसमें एटलीस्ट कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई एक ना एक मौजूद होगा, उसमें ऐसी कंडीशन 9 बनेगी. एंड जो सेकंड है राउंड ग्रीन, ओके, दैट मीन्स वो 3 कंडीशन बनेगी. रिंकल येलो दैट मीन्स 3 कंडीशन, एंड लास्ट वन इज रिंकल ग्रीन दैट मीन्स ओनली 1 कंडीशन, दैट जिसमें सारी चीज़ें स्मॉल डॉर्फ प्लांट से ली जाएंगी. नाउ विल वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन. Determination of sex of an offspring new kind of child is depends on sex chromosome of male and female. जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा न्यू काइंड ऑफ चाइल्ड का वो डिपेंड्स करता है मेल एंड फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम से. सो हाउ मेनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन? दैट इज 2 मेन फैक्टर, दैट इज इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर. फर्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर. That means in some animals the temperature at which the fertilized egg are kept decide the gender. Example turtle. That means जो टर्टल होता है उसका जो अंडे होते हैं, एग होते हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है. अगर टेम्परेचर कम बढ़ होता है तो हो सकता है बॉय एंड गर्ल का कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता हो. ओके, मेल एंड फीमेल के लिए चेंजेस हो जाते हैं. Next one is genetic factor. In some animals like human, gender is determined by a pair of chromosome is called sex chromosome. जो जेनेटिक फैक्टर होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं. देखिए डबल एक्स दैट मीन्स फीमेल क्रोमोसोम के लिए हम डबल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एक्स वाई दैट इज रिप्रेजेंट फॉर मेल क्रोमोसोम. सो दिस इज द मोस्ट टाइम टॉपिक दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. सो स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे 23rd पेयर डिसाइड करता है कि जो न्यू काइंड ऑफ चाइल्ड बेबी है वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा. मेल कैरीज XY सेक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल कैरीज XX सेक्स क्रोमोसोम. जो मेल में जो स्पर्म होते हैं उनका जो कलेक्शन सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XY होता है, एंड फीमेल के लिए दोनों X क्रोमोसोम पाए जाते हैं. If the sperm carrying egg fertilize the ovule with X chromosome. Okay, अगर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम से 23rd अगर जो बॉय का स्पर्म है दैट मीन्स कि एक्स क्रोमोसोम अगर 23rd पेयर अगर बनाता है डबल एक्स के साथ, दैट मीन्स गर्ल्स के लिए तो एक्स एक्स रहता है और मेल के लिए एक्स वाई. अगर एक्स एक्स के साथ रिएक्ट करता है दैट मीन्स कॉम्बिनेशन बनाकर जायगोट बनाता है तो रिजल्टेंट गर्ल
का वर्ण होगा, दैट मीन्स अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज्ड होता है ओवम के साथ एक्स क्रोमोसोम, देन रिजल्टिंग 23rd पेयर दैट इज एक्स वाई, सो दैट द न्यू बेबी इज बॉय। अगर एक्स कॉम्बिनेशन एक्स से होता है दैट मीन्स गर्ल, अगर वाई कॉम्बिनेशन एक्स क्रोमोसोम से होता है दैट मीन्स बॉय। So hence the only male responsible for the gender of the newly formed baby offspring. That means male candidate ही है जो न्यू बेबी जो ऑफस्प्रिंग या जिसका डिटरमाइन होगा, दैट मीन्स केवल मेल ही रिस्पॉन्सिबल करेगा न्यू काइंड ऑफ चाइल्ड के सेक्स डिटरमिनेशन और जेंडर के लिए। स्टूडेंट आप डायग्राम में देख सकते हैं फादर के जो स्पर्म का क्रोमोसोम का पेयर है दैट इज एक्स वाई एंड एक्स एक्स, तो दैट मीन्स 50-50 पॉसिबिलिटीज होती है मेल होने के चांसेस और फीमेल, बिकॉज देयर आर 2 क्रोमोसोम दैट मीन्स एक्स एंड वाई। सो दिस इज द ओवरऑल डायग्राम फॉर sex determination in human being. So this is diagram, it is very much important for exam point of view. Next topic that is what is evolution. Student evolution जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, इसलिए हम इस टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट फिर भी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी इंट्रोड्यूस अबाउट व्हाट इज एवोल्यूशन। सो स्टूडेंट व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन दैट मीन्स चेंज इज बेस्ड मेनली on the interaction between population of organism and their environment. That means कि जो population सर्वाइव कर रही है वो environment के साथ रिएक्ट करने के बाद कौन कौन से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। So that is the interaction between population and environment is called evolution. Next definition देखते हैं evolution की। It refers to the process that have transformed or changed life on earth from its earliest form the vast diversity that we observe today. That means आप एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए जो इंसान होते पहले, जो आदिवासी लोग होते थे, उनकी टल हुआ करती थी, पूँछ हुआ करती थी। धीरे धीरे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हुए उनका पूँछ का जो पोर्शन था वो ईजिली रिमूव हो गया। दैट मीन्स कि ये चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म ऑफ चेंजिंग लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम अर्लीस्ट फॉर्म। दैट मीन्स जो पुराने फॉर्म में एनिमल्स या फिर जो भी लिविंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। एंड एनी चेंज इन द हेरिटेबल ट्रेट्स विद इन द पॉपुलेशन अक्रॉस जनरेशन। और ये भी एक फैक्टर है कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो पॉपुलेशन क्रॉस जनरेशन के थ्रू हो रहे हैं। स्टूडेंट प्लांट्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एवोल्यूशन के लिए। एंड स्टूडेंट देयर आर ओवरऑल टॉपिक will be finished and overall chapter will be finished. Next turn we will come with new chapters. Okay student, and thank you so much. मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा फॉर नोट्स के लिए. ओके एंड थैंक यू सो मच.